आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 12 पाठ पंचम पाठा द्वारिकस्य निष्ठा। पहले दो गद्यांश हमने पढ़ लिए हैं, तीसरे गद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं। सन्यासी और द्वारपाल के बीच में बातचीत है। सन्यासी कहते ततः किम कोपी न प्रवेशति रात्रो। सन्यासी कहता है कि क्या कोई भी रात्रो रात्रि में न प्रवेश नहीं कर सकता। द्वारिकः कोपि कथम न प्रवेश, कोई भी कथम कैसे भी न प्रविशति कैसे भी प्रवेश नहीं कर सकता। परिचिता व प्राप्त परिचित पत्र व अहुता व प्रवेशन्ति। कहता है कि परिचित हो कोई व्यक्ति, प्राप्त परिचय पत्र व या पहचान पत्र हो उसके पास, अहुता बुलाया गया हो वही प्रवेश कर सकता है। न तो ये कि अपनी समागता भवता भवादृशः, न है कि ये कोई भी समागता आपके समान, भवादृशा मैंने आपके समान, समागता मैंने आया हुआ। यह कोई नहीं कि इस प्रकार कोई भी नहीं आपके जैसा आया हुआ। द्वारिक सन्यासी कहता है द्वारिक इतः अयहि किमपि करणे कथिष्यामि। सन्यासी कहता है द्वारिक अरे द्वारपाल, इतः आओ यहाँ आओ मेरे पास, किमपि कुछ करने कान में कथिष्यामि कहूँगा। द्वारिका तथा कृत वैसा करके, कथ्यताम उनके पास कहते कथ्यताम कहिए। सन्यासी कहता है कि यदि त्वाम माम प्रविशन्तः न प्रतिरुन्धे तद्धुनेव परिष्कृत पारभसम तुभ्यम ददामः। क्या कहता है, यदि तुम मुझे प्रविशन्तम न प्रतिरुन्धे प्रवेश करने से नहीं रोकोगे, तो तद अधुनेव तो मैं अब तुम्हें परिष्कृत पारभसम परिष्कृत में शुद्ध किया हुआ पारद भसम तुभ्यम तुम्हें दूंगा। तो कहते यथा त्वं गूंज मात्रेणापि द्वापंचत संख्या तुला परिमितं ताम्रम सुवर्णम विधातुम शक्नुया। यथा तुम जिससे गूंज मात्रेणापि, गूंज मात्र चुटकी मात्र से, द्वापंचात संख्या 52 तोला ताम्रम सोना, 52 तोला भाई ताम्रम तांबे को, ठीक है ना, 52 तोला तांबे को, स्वर्णम सोने को, विधातुम शकुने बना सकते हो। सन्यासी कहता है कि यदि तुम मुझे प्रवेश करने से नहीं रोकोगे तो तुम्हें मैं शुद्ध किया हुआ पारभसम दूंगा जिससे तुम गूंज मात्र चुटकी मात्र से 52 किलो तांबा सोना विधातुम शकुनोया बना सकते हो। द्वारिका कहता है अहो कपट सन्यासी न, अरे कपट सन्यासी, कथम विश्वासघातम स्वामी वंचनम च शिक्ष्यते, कैसे मुझे विश्वासघात करना और स्वामी को ठगने की शिक्षा दे रहे हो। ते केचन अन्य भवन्ति नीचः, ये उत्कोच लोभेन स्वामिना वंचित्वा आत्मानम अंधतमसि पातयन्ति। कहते हैं केचन अन्य, वे तो कोई अन्य ही होंगे, नीच लोग जो उत्कोच लाभेन क्या करते हैं, वे रिश्वत के लालच में स्वामी ने वंचित अपने स्वामी को ठगते हैं, और आत्मना अपने आप को अंधतम पातयन्ति अंधकार में गिरा देते हैं। न वयम शिव गणा स एतादृश, ये लेकिन शिव के गण ऐसे नहीं है, शिव का गण शिवाजी के गण ऐसे नहीं हैं। सन्यासिनो हस्तम धृतो, सन्यासी को हाथ पकड़कर, इतिस्तु सत्यम कथ्य है कस्य त्वम, कहता है हाथ पकड़कर सत्य बताओ कौन हो तुम, कुतः आयता कहाँ से आए हो, केन वा प्रेषित किसने तुम्हें प्रेषिता मैंने भेजा है। सन्यासी कहता भी आगे अहम तु कस्यापि देशद्रोहिणो गूढ़चरम मन्यते। सन्यासी वो क्या कहता है कि मैं तो तुम्हें कस्यापि किसी देशद्रोहिणो देशद्रोही का गूढ़चरम मन्य तो गुप्तचर मानता हूँ। हस्तम आकृष्य हाथ पकड़कर उस सन्यासी का वह द्वारपाल, तदा गच्छ दुर्गाध्यक्ष समीपे स एव अभिज्ञ तव्य यथोचितम विवर्षसि, तथा आगच्छ तो आओ दुर्गा अध्यक्ष के समीपे, कि दुर्गा जो किले के प्रधान हैं उसके पास चलो, स अभिज्ञ वो समझ बूझ कर, तव्य तुम्हें यथोचितम तुम्हारे साथ जैसा उचित होगा विवर्षित व्यवहार करेंगे। अब कहता है द्वारपाल कि तुम्हें किसी देश द्रोही का गुप्तचर मानता हूँ, और हाथ पकड़ वो से ले जाता है दुर्गाध्यक्ष के समीप ले जाता हूँ, वही तुम्हें सोच समझकर और ये अपने
यथा जैसा उचित होगा वैसे ही विवर्षति व्यवहार करेंगे। सन्यासी कहता है तथा इसके बाद सन्यासी तेज छोड़ दो, ना अहम पुनरस्यामि, मैं यहाँ फिर नहीं आऊंगा, ना अहम पुनरेव कथिष्यामि, मैं दोबारा से कथिष्यामि नहीं कहूँगा। महास्यो असि देशो इति बहुधा कथ्यत, उसने महास्यो की महास्य दया करो ऐसा अनेक बार कहा, पर द्वारिकस्तु तमाकृष्य ने नेव प्रचलता, लेकिन द्वारिका तमाकृष्य उसको लेकर प्रचलितम ने चल दिया। अतः इसके बाद दीपस्य समीप आगत सन्यासी नोक्तम, द्वारिके इसके बाद दीपक के समीप आकर, दीपक मतलब प्रकाश के समीप आकर सन्यासी नोक्त सन्यासी ने कहा, द्वारिके न माम प्रत्यय भी जानसी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। ततः पुनर्निरीक्षणम निरीक्षमाणो द्वारिकस्तु प्रेन्योचित अह, फिर द्वारपाल ने दोबारा से निरीक्षण उसको देखा, द्वारिकस्तु प्रेनिवर्चित उसको देखा और प्रेनिचित उसे पहचान लिया, कहा कथम श्रीमान गौर सिंह, अरे तो श्रीमान गौर सिंह है, आर्य सम्यताम अनुचित व्यवहार एतस्य ग्राम्य व्राकस्य, कहता है आप श्रीमान गौर सिंह आर्य है, मुझे इस ग्राम व्राकस में देहाती को इस अनुचित व्यवहार के लिए सम्यताम क्षमा कर दीजिए। तद अवधार्य तस्य पृष्ठे हस्त विनश्यन, सन्यासी रूप गौर सिंह समोचित, तद अवधार्य यह सुनकर उसके पृष्ठ पीठ पर हाथ रखते हुए, उसके पीठ पर हाथ विनस्य में फेरते हुए सन्यासी रूप में गौर सिंह ने समोचित कहा। जो गौर सिंह है भाई वो शिवाजी जी के प्रधान सेनापति थे, वो द्वारपाली कर्तव्य निष्ठ और स्वामी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तद अवधारी इस प्रकार उसके कहने पर उसने क्या किया, तस्य पृष्ठे उसके पीठ पर हाथ रखकर फेरते हुए कहा, सन्यासी रूपी गौर सिंह ने कहा, क्या कहते हैं, द्वारिकपाल मया दृढ़ परीक्षितो असि, मैंने तुम्हारा बहुत ही कठिन परीक्षा ली, यथ योग्य एक पद नियुक्त, तुम बहुत ही उचित पद पर नियुक्त किए गए हो। त्वादृशा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, लेकिन तुम्हारे जैसे ही वस्तु सच्चाई रूप अच्छे रूप से पुरस्कार के पात्र भाजनानि में पात्र होते हैं। लोक द्विम च विजयन्ते, दोनों लोकों में सर्वत्र विजय प्राप्त करते हैं। क्या कहता है गौर सिंह प्रधान सेनापति शिवाजी का, कि तुम्हारे जैसे ही ए द्वारपाल मैं दृढ़ परीक्षा, मैंने तुम्हारी बहुत ही कठिन परीक्षा ली है और तुम यथा योग्य पद नियुक्त, बहुत ही उचित पद पर नियुक्त किए गए हो। कि त्वादृश्य तुम्हारे जैसे ही वस्तुतः मैंने तुम्हारे जैसे ही पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, पुरस्कार के पात्र होते हैं, और लोक देवम च विजयन्ते, दोनों लोकों में विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, दोनों लोगों को विजय प्राप्त कराते हैं, इस लोक को भी और परलोक को भी। इस प्रकार आज हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। लेसन पंचम पाठ CBSE कोर के लिए द्वारिकस्य निष्ठा।